तो आज जो विषय ने चुना है चैतन्य महाप्रभु के टूर फ्रेंड्स। तो महाप्रभु के साथ जो जाते थे थोड़ा उनके बारे में चर्चा करते हैं। शास्त्र बोलते हैं अक्षणो फलम त्वादृशा दर्शनम ही, जीवा फलम त्वादर्शा कीर्तनम ही, तनो फलम त्वादृशा गात्र संगा सुदुर्लभा मानवाई लोके। कि ये जो आंखें हैं इनका जो सक्सेस है वो यही है कि भक्तों का दर्शन हो जाए। जो जीवा है इसका पूर्ण सक्सेस यही है कि इस जीवा से, इस कंठ से भक्तों का गुणगान हो जाए। और ये जो शरीर मिला है, शरीर का बेहतर सबसे बेस्ट उपयोग यही है कि भक्तों का संग मिल जाए। क्यों? क्योंकि ऐसे भक्त दे आर वेरी रेयर। एक तो बताया जाता है कि ये जो ह्यूमन बॉडी है, शरीर है, ये अपने आप में बहुत रेयर है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा, बड़ा क्षण भंगुर है शरीर, कब छूट जाए पता नहीं। मगर इससे भी ज्यादा तस्याम दुर्लभो देवी, कि इससे भी ज्यादा दुर्लभ है कौन? वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कि जो वैकुंठ के जो अधिराज हैं उनके जो प्रिय हैं, मतलब उनके भक्त, उनका दर्शन ये सबसे ज्यादा दुर्लभ है। तो चैतन्य महाप्रभु का संन्यास हो चुका है। शशि माता ने बोला उनको कि ज़्यादा दूर मत जाना, संन्यास ले लो, घर भी छोड़ना है। तो दिल पे पत्थर रख के बोल रही हैं, मगर साथ साथ ये भी अपना इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि दूर मत जाना। कहाँ चले जाओ? पुरी चले जाओ। वहाँ पे भी वही जो वृंदावन के अधिराज हैं, वृंदावन के जो राजा है, वो वहाँ पे विराजमान है। सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। और पूरी पास में है, तो आपका हालचाल पता लगता रहेगा। लोग वहाँ से आते हैं, यहाँ से जाते हैं, तो आपके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। कैसे है पूरी ना? पूरी और बंगाल क्या है? एक ही घर के दो कमरे जैसे हैं ना। यहाँ से एक कमरे से घुसो, दूसरे कमरे में पहुँच जाओ। तो ऐसी ही पूरी बंगाल पास पास है। तो आप यहाँ से चलिए, पूरी चले जाइए। तब महाप्रभु पूरी जाने को तैयार बैठे हैं। अब उनके साथ 4 भक्त हैं जो महाप्रभु के साथ ही जाना चाहते हैं। ठान लिया उन्होंने, आपके साथ ही जाएंगे हम। कौन है? नित्यानंद, जगदानंद, मुकुंद और दामोदर। ये सब आनंद वाले हैं। भक्ति आश्रय वैष्णव हमारे बताए, सब आनंद वाले हैं, आनंद देते हैं, आनंद उठाते हैं। तो तब ये चले हैं, बालेश्वर पहुंचे हैं। बालेश्वर से कटक होते हुए अब पुरी पहुंचे हैं। अब जब वहां पे पुरी पहुंचे हैं तो चैतन्य महाप्रभु के हृदय में इच्छा उठती है कि अब मुझे जाना है ना। जो मेरा कार्य है, जिसके लिए मैं आया हूं, प्रचार प्रसार करने के लिए, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मुझे निकलना पड़ेगा। एक जगह मैं रुक नहीं सकता हूं। घर छोड़ा, पुरी आए। अगर पुरी में भी रहने लग गया तो फिर मैं सन्यासी कैसे कहलाया? सन्यासी का काम है ना परिव्रजन करना, भ्रमण करना। तो मुझे जाना है, निकलना है। तो साउथ इंडिया की ओर निकलता हूँ, दक्षिण भारत की ओर जाता हूँ। मगर अपने आप कैसे चला जाऊँ? मेरे तो बहुत सारे बंधन है। सन्यासी हूँ फिर भी बंधन है। किसका बंधन है? प्रेम का बंधन है। ये सब लोग मेरे साथ जाना चाहेंगे। तब जाके इनसे अनुमति लेते हैं कि मुझे आप जाने दो। उससे पहले घटना घटी थी पुरी में ही, कि जैसे ही महाप्रभु पहुंचे थे तो जगन्नाथ जी का जैसे दर्शन किया था तो ऐसे भावावेश में आ गए थे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और धड़ाम मूर्छित होकर गिर पड़े थे। तो तब जाके सार्वभौम भट्टाचार्य जो हेड प्रीस्ट हैं जगन्नाथ मंदिर के, उन्होंने दर्शन किया महाप्रभु का। और जब वहाँ पे पंडे आ गए थे महाप्रभु को मारने के लिए, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बचाया। बोले कि अरे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, शरीर से औज निकल रहा है इसके, तो अपने घर ले आए। और फिर अब क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य हैं तो हेड पुजारी, मगर साथ साथ बहुत बड़े मायावादी भी हैं, बहुत बड़े वेदांती हैं, पूरा जगत, पूरा देश इनको जानता है। अब सार्वभौम भट्टाचार्य का ऐसा उद्धार किया चैतन्य महाप्रभु ने। 7 दिन पहले तो शिष्य बन के बैठे रहे नीचे, कुछ बोले ही नहीं, चुप, बिल्कुल मौन व्रत धारण करके जो सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं सुनते जा रहे हैं।
मगर 7 दिन में ऐसा परिवर्तन हो गया सार्वभौम भट्टाचार्य का, पूरा हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, मतलब छुआ भी नहीं, महाप्रभु ने कुछ बोला नहीं, कुछ करा नहीं, और ऐसा उसका हृदय परिवर्तन कर दिया सार्वभौम भट्टाचार्य का। अब वो व्यक्ति ना जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानता है, भगवान को दिव्य ज्योति मानता है, मायावाद दर्शन को फैलाता है, अब वो भगवान में इतना विश्वास करने लग गया, इतना पर्सनलिज्म उसके अंदर हृदय में प्रकट हो गया। और ये बात तो पूरे जगत में फैल गई बिजली की तरह। यार सार्वभौम भट्टाचार्य जो नेता हुआ करता था मायावादियों का, वो एक भक्त बन गया है, वो भगवान के स्वरूप में विश्वास करने लग गया है। तो हर जगह बात फैलने लगी कि अरे ऐसा भी होता है क्या कहीं। तो राजा प्रजा सब तक बात पहुंच गई। तो राजा जी भी वहां खत लिख के पूछ रहे हैं, बोले ये जो मैं सुन रहा हूं ये सही है क्या, हुआ क्या, सार्वभौम भट्टाचार्य बताइए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलता, अरे मैं क्या बताऊं, अरे जवान सन्यासी आया ना, ऐसा मोहित कर गया मुझे, ये जान गया ये कोई और नहीं है, ये कृष्ण ही है ना, ये कुछ और नहीं है ना, ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, दिल लूट के चला गया वो मेरा। तो अब जितने भी वहाँ पे काशी मिश्र थे, प्रद्युम्न मिश्र थे, पात्रा लोग थे, सब बड़े बड़े पंडित लोग ना, अब सबके हृदय में भी ये इच्छा जागृत होगी, बोले हमको भी मिला दो यार ना, तुम मिल गए, उसके ऐसा व्यक्ति मिल गया तुम्हारे जीवन में ना, तुम्हारा उद्धार हो गया, हमारा भी बेड़ा पार लगाओ। तब सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के पास जाते हैं और आके बोलते हैं कि देखो जो पूरे उत्कल देश के वासी हैं ना, सब आपसे मिलना चाहते हैं ना, तो सबको टाइम दो आप। उन्होंने सुना है ये चमत्कार कि कैसे आपने मेरे जैसे पाषाण हृदय वाले व्यक्ति को परिवर्तित कर दिया, तो सब आपसे मिलना चाहते हैं। तो महाप्रभु का ये अच्छा कोई रीजन नहीं है मुझसे मिलने का ना, चमत्कार देख के मुझसे मिलना चाहते हैं ना, ऐसे नहीं मिलूंगा उनसे, जब तक उनकी खुद से ही इच्छा ना हो ना मुझसे मिलने की, ऐसे तब नहीं मिलूंगा, छोड़ देता हूं उन लोगों को। तो महाप्रभु छोड़ के चले गए, बोले अब मैं जाऊंगा, अब मैं दक्षिण भारत जाऊंगा, बाद में आऊंगा यहाँ पर वापस पुरी में, मगर अभी इनको अपना दर्शन नहीं दूंगा मैं। और फिर क्या किए महाप्रभु, उन चारों को बुलाए। अब देखिए टेक्निक देखिए, महाप्रभु किसी से कुछ काम निकालना है तो क्या करा जाता है, तो सबको बुलाए, हाथ पकड़े, बड़े प्रेम से, बड़ी जेंटली, बड़ी सॉफ्टली, बड़ी हम्बली उनसे बात कर रहे हैं महाप्रभु ना, कि देखो ना, तुम लोगों का कितना ही कंट्रीब्यूशन है मेरे जीवन में, मेरा सौभाग्य है कि मुझे तुम जैसे लोग मिले। अरे मैं कृत्य हो गया आपकी इस कार्यों से, अरे आप लोग मुझे जगन्नाथपुरी ले आए, मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन करा दिया, मुझे कृष्ण को मिला दिया, हर जगह ना मेरा आपने साथ दिया। मेरा जीवन तो ऐसा है कि मैं एक क्षण भी आपके बिना मैं सोच नहीं सकता, आपके विरह में रह नहीं सकता। मन ही मन सोच रहे इनको छोड़ना भी अभी तो पहले भूमिका बांध रहे हैं, बोले निकलूंगा कैसे, तो बोले आपके बिना रह नहीं सकता मैं, दिन रात सुबह शाम सपनों में भी आप ही का चिंतन होता है, कैसे छोड़ूं मैं आपको। तो इतना पूरा बता के अब बोलते महाप्रभु कि देखो मेरी इच्छा है, एक अनुरोध है आप सबके चरणों में। बोले बताइए महाप्रभु, अभी इच्छा आपकी पूरी करते हैं। महाप्रभु बोलते देखो अब बहुत समय हो गया जगन्नाथपुरी में, अब मुझे जाना है, मुझे दक्षिण भारत जाना है। बोले बहुत अच्छा है जी, हम भी चलेंगे साथ तो जहां जहां आप वहां हम, है ना। तो एकदम पूरा शैडो की तरह पीछे रहते थे, परछाई की तरह। तो महाप्रभु बोले नहीं 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 नहीं, आप नहीं जा सकते। बोले हम क्यों नहीं जा सकते वहां पे। बोले पर्सनल मैटर है ना, विश्व रूप को ढूंढने जाना है, घर का मामला है, वहां नहीं जा सकते आप। अब देखिए महाप्रभु को भी आनंद आता है ना, भगवान को बहुत आनंद आता है अपने भक्तों को छेड़ने में। तो जब तक छेड़े नहीं और वो कुछ बोले नहीं तो फिर संबंध ही कैसे बनेगा। हमेशा दीनों को छेड़ कर भी सुना जो करते हो चार बातें, तुम्हें जो लगता है शोक कोई सुनाई तुमको हजार बातें, ये सोचते हैं जो बेकसों की मुसीबतें जल्द टाल देंगे, तो फिर सुनाएगा कौन इनको ये तैशु की तर्जदार बातें। कौन सुनाएगा इनको। अरे यही तो सुनने के लिए आता हूं मैं। तुम्हें छेड़ूंगा तो कुछ सुनाओगे ना मुझे, उसी में तो मजा है। अब बुद्ध बन के खड़े रहोगे तो क्या फायदा है। एक दिन हिज ग्रेस मोहन बाबू जी पूछ रहे थे, कांग्रेगेशन का फेस्टिवल चल रहा था, बोले कितने लोग हैं बताइए जो मंगल आरती में आते हैं।
तो बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया, बोले आते हैं तो क्या एहसान करते हैं भगवान के ऊपर ना, मंगल आरती में तो खंबे भी खड़े हैं, खड़े होने से क्या हो जाएगा ना, आके कुछ करिए, हाथ पैर हिलाइए, तब जाके तो लाभ है। तो उस समय ये बात चल रही थी कि लोग आते हैं, बड़े उत्साहित नहीं, उनमें उत्साह नहीं है, बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं। तो फिर उनको जगाया प्रभु जी ने ये बोलकर, जय हो श्री श्री कुनिदार का देश, श्री गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो ये शौक है भगवान का ना, अपने भक्तों को थोड़ा सा छेड़ना, थोड़ा सा ना उनको तिल मिलाना, ताकि उनका प्रेम भगवान उनके साथ और बढ़ जाए। तो अब जैसे ये सुना इन चारों लोगों ने कि चैतन्य महाप्रभु अकेले जाना चाहते हैं, तो मुंह फुला लिए, बिल्कुल ऐसा, मतलब कि कोई संबंध नहीं हमारा आपसे। बोले ऐसा कैसे हो सकता है ना, कुछ भी सोच लोगे आप ना, हम यहाँ ताली बजाने आए हैं ना, हम भी जाएंगे, ठीक है कोई नहीं जाएगा, किसी एक को तो लेके जाओगे आप, अकेले तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे आपको, कुछ भी कर लो आप, कुछ भी बोल लो। तो अब महाप्रभु को तो मतलब वो जो जैसे होता है ना कि कोई आप प्रपोजल रखो तो थोड़ा एक दो तो उसके आपके प्रपोजल मिल जाते हैं उसमें, जो सेकंड करे उसको, यहाँ तो पूरा ही फर्स्ट टाइम पे रिजेक्शन मिल गया। बोले आगे बढ़ाऊं कैसे इस प्रपोजल को, नहीं तो लगते पे काटा हो गया। तब बड़ी मुश्किल से समझाए कि अरे देखो जाना पड़ेगा, मुझे संन्यास लिया है, पर कोई तो जाएगा। नित्यानंद प्रभु बोले कोई एक को तो लेके जाना पड़ेगा। अच्छा कौन किसको चुने? तो नित्यानंद प्रभु हाथ पकड़ते हैं, बोलते देखो 20 साल का एक्सपीरियंस है मुझे वो भी साउथ इंडिया का, चप्पा चप्पा जानता हूँ साउथ इंडिया का, हर एक जगह गया हूँ पूरा। पहले गया था ना, वो जो सन्यासी आया था मुझे एक चक्र धाम से लेके गया था, तो साउथ इंडिया भी गए थे हम, है ना, दक्षिण उत्तर भारत भी गए थे, मगर साउथ इंडिया में हर जगह गए हम, सब जानता हूँ मैं, मुझे आप साथ लेके जाओ। मतलब कंपटीशन वहीं पे फेल कर दिया नित्यानंद प्रभु ने। जैसे बोलते ना आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो कंपटीशन में पहले थोड़ा सा सेंध लगा दो वहीं पे, ना अपने आप ही जीत गए आप। जैसे आज तक क्या बोलता है ना, सबसे तेज, मतलब बाकी सब क्या है, सब स्लो है, आज तक सबसे तेज है। कोलगेट वाले बोलते बोले आपके टूथपेस्ट में वो नमक तो नहीं है, प्लस गड़बड़ डाल दिया वहाँ पे, पहले डाउट डाल दो दूसरे वाले के अंदर। तो मैजिक ब्रिक्स बोलती है कि सबसे सही है ना, घर लेना तो सबसे सही यहीं पे मिलेगा आपको, मकान सही मिलेगा यहीं, तो यहीं पे मिलेगा वो। तो सबकी पसंद निरमा, तो यही है सबकी पसंद, बाकी सब तो ऐसे ही है ना, दिखाने लायक है। तो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु बोलते बोले 20 ईयर्स एक्सपीरियंस ना, इससे बढ़िया कैंडिडेट मिलेगा आपको। तो वहीं पे कंपटीशन खत्म। तो अब ये बात सुन के चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि देखो श्रीपाद आपका तो कहना ही क्या, अरे आप जहां पे होते हैं वहां तो शोर शोर सक्सेस ही है, वहां तो विजय होनी है, वहां तो यात्रा सफल होनी है। पहले 2 बार आपको ही तो ले जा चुका हूं मैं। पहली बार जब लेके गया वृंदावन जाना था मुझे, आप साथ गए थे, बोले वृंदावन तो छोड़ो, यहाँ पे मेरे को ले आए शांतिपुर में, गंगा को जमुना बता के वहां पे ले आए आप मुझे, वहीं पे कैद कर लिया वो ना, होम अरेस्ट हो गया वहां पे, क्या करूं मैं। और दूसरी बार की तो बात ही मत पूछिए आप वहां से पुरी जब जा रहा था तो आपको साथ लेके गए हम। देखिए मेरे गुरुजी ने मुझे सन्यास दिया था तो मैंने सब कुछ त्यागा गुरुजी के लिए, अपना घर त्यागा, अपने वेशभूषा त्यागी, अपने केश भी त्यागे, अपने धन संपत्ति सब कुछ त्याग दिया, अपनी माता को त्याग दिया, अपनी पत्नी को भी त्याग दिया। मेरे गुरुजी ने एकमात्र मुझे एक ही संपत्ति दी थी, वो मेरा दंड, और आपने क्या किया उसके साथ, उस दंड को ही दंड दे दिया आपने। अरे कितना भारी था वो ना, 750 ग्राम का दंड भी नहीं होगा वो, उसके साथ क्या किया आपने। तो हुआ क्या था, चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास धारण कर लिया था तो अब अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, अब कोई टिफिन साथ लेके तो चलते नहीं थे, तो वहाँ भिक्षाटन करना होता था ना, थोड़ा मधुकरी करके जो मिलता था तो लगाते, आते बनाते थे, भोग लगाते थे, चैतन्य महाप्रभु को खिलाते थे, बाकी सब खाते थे। तो एक बार जगदानंद पंडित की बारी आई, अब उनको भिक्षा लेने जाना है, तो अब यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो दंड है जगन्नाथ पंडित को दिया हुआ था, उनको भिक्षाटन करने के लिए जाना है। तो उन्हें सोचा कि ठीक है ये नित्यानंद प्रभु बैठे हैं, इनको दंड दे देता हूँ अपना।
तो नित्यानंद प्रभु के पास गए, वो बोलते कि देखो श्रीपाद, ये दंड है, इसको आप रख लो। अब कोई जवाब ही नहीं दे रहे। बोले उठाना नहीं है आपको, ये बस पड़ा रहेगा आपको, आप जैसे पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये दंड यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको बस देखते रहना आप। बोले ठीक है। तो अब जगदानंद पंडित गए पीछे से, यहाँ पर जैसे ही देखा कि जगदानंद पंडित चले गए, नित्यानंद प्रभु ने उसको दंड की तरफ देखा है, यहाँ खड़ा है बैठा वो, और देखते इसको गाली बकने लगे। बोले तेरी ये मजाल, इतना बदमाश हो गया तू, जिस व्यक्ति को मैं अपने हृदय में ढो के जाता हूं तो उसके कंधे पे बैठ जाता है, ये तेरी मजाल। सूखा कहीं का बांस डंडा, खूब गाली दे रहे हैं उस डंडे को, सोचिए। और जड़ है ना, उसको गाली दे जा रहे, बकी जा रहे खूब जोर जोर के। तेरे को मैं बताता हूँ, इधर आ तू। तो उठा के डंडा लिए और 3 टुकड़े कर दिए उसके, उठा के वो नदी में डाल के वहां फेंक दिया उसको। वो गाली बकी जा रहे जब तक जगदानंद पंडित आए नहीं। और फिर जगदानंद पंडित आके देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु तो उसी जगह बैठे हुए हैं, मगर डंडा कहाँ चला गया, नहीं कहाँ उड़ गया, कहाँ चला गया ये। तो पूछे नित्यानंद प्रभु से, बोले कहाँ गया डंडा? बोले मुझे क्या पता कहाँ गया। बोले आप ही को दिया था। बोले जिसका होगा ले गया होगा, मुझे क्या पता कहाँ गया। तो घबरा गए, अरे महाप्रभु का दंड, संन्यास दंड एकमात्र जो संपत्ति थी वो कहाँ चला गया। तो इधर उधर देख रहे हैं वहां, तो नदी बह रही थी, नदी में डंडा दिख गया, और एक नहीं 3 दिखे। बोले ये 3 डंडे कहां से आ गए। बोले कनेक्शन तो वही लग रहा है, डंडा दिया था, डंडा यहाँ है नहीं, वहां 3 दिख रहे। अरे जाके बचाओ तो सही, वो महाप्रभु मांगे कुछ तो दिखाऊंगा, कुछ अवशेष तो दिखाऊंगा, है ना, व्यक्ति तो मर गया, डेड बॉडी तो दिखाऊं। तो दौड़े दौड़े गए वहां पे नीचे नदी में, वहां बही जा रहा है, तो जैसे जैसे करके वो 3 डंडे समेट के लाते हैं। अब इतने में अच्छी बात ये थी, महाप्रभु को पता नहीं लगा, वो भूल गए कि दंडा भी दिया था। और ये तो 4 घंटे तब आगे चले, आगे चल के महाप्रभु को याद आता है, बोले जगदानंद डंडा कहाँ है। और डंडे की जगह ये डंडा बन गया, बिल्कुल बिल्कुल चुप। बोले क्या बताऊं महाप्रभु, कुछ बोले। बोले जगदानंद डंडा कहाँ है, संन्यास दंड कहाँ मेरा। बोले महाप्रभु वो दंड तो आनंद को दिया था, नित्यानंद को, और वो फिर वो पूरा चकनाचूर कर दिया। बोले चकनाचूर कर दिया, कहाँ गया। बोले ये रहे दंड। ये 3 टुकड़े देख के अब महाप्रभु बड़े क्रोधित हो गए। फिर नित्यानंद प्रभु बोलते क्यों किया तुमने, कि ये सन्यास का दंड एकमात्र मेरी संपत्ति मेरे गुरुजी ने मेरे को दी थी, ये तुमने तोड़ दिया, इतना गुस्सा क्यों। तो नित्यानंद प्रभु उल्टा बोलते, बोले गलती क्या करी मैंने, एक डंडा ही तो दौड़ा, जान लोगे क्या मेरी। डंडा तोड़ने पे पनिशमेंट दोगे, दंड दोगे तो दे दो मुझे, क्या करोगे। हाथ जोड़ते हैं महाप्रभु, बोले तुमसे कौन जीत पाया है। तो ये नित्यानंद प्रभु फर्स्ट कंटेस्टेंट है, फर्स्ट कैंडिडेट है महाप्रभु के साथ जाने में। बोले हाँ तुम्हारे साथ, तुम जब भी साथ गए हो मेरे, तो मेरी यात्रा सफल ही हुई है। तो आई कैन नॉट टेक एनी मोर रिस्क नाउ, तो आप यहीं पे रुकिए। तो ये देखते, ये मौका देखते अब जगदानंद पंडित चौका देते हैं। बोले महाप्रभु इनको नहीं ले जा रहे, तो दूसरा कैंडिडेट है आपके सामने, मुझे लेके जाइए। बोले आप साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से यात्रा सफल होगी, क्यों नहीं होगी ना। आप तो यही चाहते हैं कि मैं सन्यास के बाद भी, है ना, मैं तो विषय भोग करूं, यही तो चाहते हैं आप। तो होता क्या था, महाप्रभु ने सन्यास ले लिया है, अब तपस्या और बढ़ गई है। अब रहने का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, पहनने का ठिकाना नहीं है, कुछ नहीं है। तो वही चलते थे, बिना चप्पल के चलते थे, और जहां पे भी मिल जाए वहीं पे सो जाते थे, है ना। कोई गद्दा नहीं है तो भूमि शयन करते थे। और साथ में जगदानंद पंडित का जो हृदय बड़ा विकल हो जाता था ये देखकर कि ये महाप्रभु कितने भावावेश में आ जाते हैं। जो दरवाजा है उसका एक छोटा सा छेद है, उसमें से निकल जाते थे महाप्रभु। जब समुद्र में जाते थे तो इतने बड़े बड़े हाथ हो जाते थे, इतने बड़े बड़े पैर हो जाते थे, आंखें इतनी बड़ी हो जाती थी, कृष्ण विरह में पूरे पागल हो चुके थे, पूरे मदोन्मत्त। तो ये सब देखकर जगदानंद पंडित का हृदय बिल्कुल विदीन हो जाता था। बोले कैसे संभाले इनको, रात रात भर चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं, कृष्णा कृष्णा बोलते रहते हैं, गोपी गोपी बोलते रहते हैं, कैसे इनको मैं कंट्रोल करूं। तो ये देख देख कर बड़े दुखी होते थे जगदानंद पंडित। तब तो जगदानंद पंडित एक वैद्य के पास जाते हैं
और वैद्य को जाके सारी बात बताते हैं कि एक सन्यासी हैं हमारे, ऐसे ऐसे वो भावावेश में आ जाते हैं, बोले वात विकार है उनको, दवाई देनी पड़ेगी। बोले जल्दी बताओ दवाई। बोले दवाई बड़ी महंगी है। बोले कुछ भी करो तो किडनी दे दूंगा मैं अपनी, ना दवाई बताओ मुझे क्या है। कौन सी दवाई लेंगे? वो खाने वाली लेंगे? बोले खाएंगे तो नहीं। पीने वाली लेंगे? बोले पिएंगे तो नहीं। चूरन लेंगे? बोले निकलेंगे तो नहीं। बोले इंजेक्शन लेंगे? बोले ठुकवाएंगे तो नहीं। बोले क्या क्या करें? बोले कुछ ऐसे करो जो बाहर से ही लग जाए, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल कुछ ऐसा हो जाए। बोले ठीक है, मसाज करनी पड़ेगी फिर इनकी। तो जड़ी बूटी डाल के मसाज करनी पड़ेगी, मगर महंगा इलाज है। बोले कैसे, क्या महंगा क्या उसमें? बोले चंदन का तेल, प्योर सैंडलवुड ऑयल, उसका तेल बनेगा, उसमें जड़ी बूटी डलेगी, वो लगाओगे तब जाके शांत होंगे। बोले ठीक है जी बिल्कुल। महाप्रभु के पास आए और महाप्रभु के पास आके बोले छुट्टी चाहिए। छुट्टी चाहिए? तुम तो पागल हो गए थे मेरे साथ आने के लिए, अभी आए हो नहीं, छुट्टी चाहिए? बोले हाँ महाप्रभु। क्या हुआ? बोले बहुत याद आ रही है ना, मायापुर की बहुत याद आ रही है, नवदीप की बहुत याद आ रही है। अब महाप्रभु सब जानते हैं। बोले याद तो मुझे पता है कि कभी मेरे को ये भूलता नहीं है, मेरे अलावा किसको कैसे याद करेगा ये, कुछ तो दाल में काला है। फिर बोलते अब ये महाप्रभु मानने को तैयार नहीं है। अब क्या करना पड़ा, एकदम हाईएस्ट अपना वीटो खेलना पड़ा जगदानंद पंडित को। बोले देखो वो शची माता बहुत परेशान है ना वहाँ पे, तो शची माता को आपका हालचाल बताना है ना, तो मैं जाके बताता हूँ, मुझे पता है बहुत, आप तो भूल जाते हो सबको, मुझे तो याद रहता है, तो शची माता को जाके बताऊँगा आपके बारे में थोड़ा सा ना, तो थोड़ी शांत हो जाएंगी। अब शची माता का नाम ले लिया, फिर तो क्या ही कहना महाप्रभु को। बोले ठीक है जगदानंद जाओ। तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लिया और कुछ वस्त्र दिए जगन्नाथ जी के, और जगदानंद पंडित को भेजा कि जाओ और जाके मायापुर चले जाओ। तो जगदानंद पंडित वहाँ पे पहुँचते हैं। मायापुर जब पहुँचते हैं तो अब सब भक्तों के घर जा रहे हैं, शची माता से मिले वहाँ पे, और सब भक्त उनको अपने घर बुलाना चाहते हैं। मुकुंद दत्त हैं, अद्वैत आचार्य हैं, सब बोले कि हमारे घर आओ। और नित्यानंद और जगदानंद पंडित आके वहाँ पे महाप्रभु की अलौकिक कथाएं सुना रहे हैं, सब मंत्र मुग्ध, ओए होए होए, ये सब वहाँ पे चल रहा है। बोले सचमुच में बहुत सौभाग्यशाली हैं आप, आपको महाप्रभु का संग मिला हुआ है, और हम लोग यहाँ पे पूरे साल ऐसे ही बैठे रहते हैं। जबकि ये भी उतने ही गौर कॉन्शियस थे। बेशक नित्यानंदपुर जगदानंद पंडित साथ थे, मगर ये लोग भी हमेशा चिंतन करते रहते थे महाप्रभु का। क्यों? क्योंकि 4 महीने जाने को मिलेगा। जब चतुर्मास का समय होगा तो हम भी जाएंगे पूरी। तो 4 महीने जाना है, वहां पर रहना है, और मायापुर से पूरी जाना है तो 1 महीना जाने में लगेगा, 1 महीना आने में लगेगा। तो कितने महीने हो गए? 6 महीने इसमें हो गए। तो 6 महीना तो आने जाने में हो गया, आने जाने रहने में। और जब ये 6 महीना यहाँ पे हैं तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे उन 6 महीनों में महाप्रभु के लिए व्यंजन बनाते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं कि अरे महाप्रभु को ये खिलाएंगे, अपने हाथ से खिलाएंगे। तो 6 महीने यहाँ पे गौर कॉन्शियस और 6 महीने वहाँ पे गौर कॉन्शियस। तो पूरे साल भर वो चैतन्य महाप्रभु के कॉन्शियस ही रहते थे, कुछ और चिंतन होता नहीं था उनको। मगर अब जगदानंद पंडित को जैसे उनके जगदानंद पंडित से सुना है महाप्रभु की उन लीलाओं को, तो हृदय में एक अलग सा उद्गार जागृत हो गया, एक भाव जागृत हो गया। तो अब ऐसे ही जगदानंद पंडित सबसे मिल रहे हैं, सबके घरों में जा रहे हैं। अब फाइनली जाके असली काम क्या था? बोले तेल बनाना है, महाप्रभु को शांत करना है। अब तेल के लिए पैसा कहाँ से आए? तो जितनी भी अपनी जमीन थी, जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी, सब बेच दी, जितने जेवरात थे सब बेच दिए। तो फिर भी पैसा नहीं हो रहा था, तो उधार मांगे, लोगों से लोन लिया और फिर जाके तेल खरीदा। अब तेल लाए किस में? तो अब पैसा इतना था ना कि वो मेटल का कुछ पात्र ले पाए, तो मिट्टी का जो घड़ा था वो लिया और उसके अंदर वो तेल लेके आए। शिवानंद सेन के घर पे आए और शिवानंद सेन के साथ 15 लीटर चंदन का तेल। सोचिए ना, जो एक एक बूंद कितनी कीमती होती है, 15 लीटर तेल। बोले खत्म नहीं होना चाहिए, महाप्रभु को हर रोज लगे तेल। तो वो जाके वो तेल बनाया, फिर वो पर्ची ली थी, जड़ी बूटी लेके आए, जड़ी बूटी डाली, उसके साथ उबाला और वो तेल बनाया। तब ये तेल बन चुका है। अब इसको लेके जाना है, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पुरी में, मायापुर से। तो खुद उठा के अपने कंधों पे उठा के वो 15 लीटर तेल लेके जा रहे हैं। सोचिए कितना भारी है। यहाँ से थोड़ा सा बोल देते ना कि सामान उठा के लेके रखना, आपको ना हाथ पैर दर्द हो जाते हैं। मगर यही जो प्रेम का भाव है,
इन भक्तों का महाप्रभु के प्रति, उसके सामने कोई दुख है नहीं। ऐसे सुख पर धूली पड़े जो हरि का नाम भुलाए, बलिहारी उस दुख पर जो पल पल नाम जपाए। कह रहे जय हो उस हरि नाम की कि जो बार बार हमें भगवान की याद कराता है। बेशक थोड़ा कष्ट भी आए तो वो कष्ट हम झेल लेंगे, क्योंकि एकमात्र इच्छा तो हमारी यही है कि महाप्रभु खुश रहें, महाप्रभु कैसे प्रसन्न करें। कोई और हमारी रुचि है ही नहीं। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान उनान। यही चाहिए हमें, आपका प्रेममयी सेवा चाहिए हमें, जन्म पर्यंत जन्म। हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें कुछ अपने शरीर के बारे में सोचना नहीं है, अपने कंफर्ट्स के बारे में कुछ जानना नहीं है। तो ये भाव लेकर जगदानंद पंडित अब उस 15 लीटर के घड़े को उठाकर ढोकर अब पुरी पहुंचे। जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया, क्योंकि असली जगन्नाथ तो चैतन्य महाप्रभु हैं। सीधा पहुंचे गंभीरा में, जहां चैतन्य महाप्रभु निवास करते थे, और वहां पे जाके जो सेक्रेटरी है महाप्रभु के, गोविंद, उनको जाके घड़ा पकड़ा देते। अब गोविंद बात तो बाद में करे, पहले वो सुगंध घुस गई अंदर चंदन के तेल की। बोले इतना सुगंधित तेल ही कहां से आया है? तो जगदानंद बोले ठाकुर जी ने भेजा है अपने भक्त के लिए, ये चैतन्य महाप्रभु के लिए आया है। तो गोविंद क्या करो, आज से हर रोज रात को चैतन्य महाप्रभु की मसाज करोगे तुम इस तेल से। बोले बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करेंगे। तो अब गोविंद गए चैतन्य महाप्रभु के पास और जाके बोलते कि देखो जगदानंद पंडित ना आपके लिए स्पेशली अपने हाथ से बना हुआ ये चंदन का तेल लेके आए हैं ना, आपकी मसाज करनी है। बोले क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सन्यासी, और सन्यासी पहले तेल लगवाएगा, वो भी चंदन का तेल लगवाएगा? अरे लोग क्या बोलेंगे, मैं जाली सन्यासी है ये, ना सेंटिमेंटल लगवा के आ जाता है, निकलो यहां से। तो भेज दिया उनको बाहर। अब अगले दिन जगदानंद फिर आके पूछते हैं, बोले तेल लगाया क्या? बोले तेल की बात मत पूछो, मेरा तेल निकाल देंगे वो, है ना। अरे वो मना कर रहे हैं, वो मान नहीं रहे। बोले तुमने बोला था, पंडित जी आए थे, पंडित जी ने बोले भेजा ये तेल। बोले आपका नाम तो नहीं लिया, ठीक है आज मेरा नाम लेके बताना। तो फिर रात को पहुंचते हैं जगदानंद पंडित महाप्रभु के पास। बोले देखो बड़ा सुंदर, बड़ा सुगंधित ये तेल आया है ना, पंडित जी ने आपके लिए भेजा है, जगदानंद पंडित ने ना, इसको आप लगा लीजिए, बहुत शांत हो जाएगा आपका मन, आपका ये जो बाइल है, आपका जो एसिड है, आपका जो म्यूकस है, सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कोई रोग नहीं रहेगा ना। ये जो आपका हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है ना बार बार, ये कुछ नहीं होगा आपको ना, यू विल बी वेरी कूल डाउन। महाप्रभु बोले गेट आउट, वो दरवाजा निकलो यहाँ से ना। लोग क्या बोलेंगे, मतलब ये सेंटेड सन्यासी है ना, ये स्त्रियों के साथ घूमता है, उनके साथ ये सेंट लगा के घूमता रहता है, क्या बोलेंगे लोग मेरे बारे में? कुछ तो शर्म करो, कुछ तो सोचो। अब फिर मन महसूस के बाहर आ जाते हैं। अगले दिन फिर सुबह जगदानंद पहुंचते हैं। बोले कैसी रही मसाज? बोले क्या जवाब दूं उसको? बोले मुझे दबोच देंगे, घोंच देंगे बिल्कुल वो अंदर से, मैं नहीं बोल पाऊंगा उनको। अब जगदानंद अब थोड़ा सा उनको और इमोशनली थोड़ा इम्प्रेस करने का प्रयास करते हैं। बोले देखो तुम नहीं चाहते कि महाप्रभु खुश रहे, तुम नहीं चाहते कि महाप्रभु शांत रहे ना, उनका मन शांत रहे, कैसे वो एकदम महाभाव में आ जाते हैं। बोले बात तो सही करे जगदानंद, आज जो भी हो जाए, आज मुझे मारे पीटे कुछ भी डांट दे, तेल लगा के रहूंगा, मसाज करके रहूंगा। और फिर दोबारा गए वहां पर महाप्रभु के पास। अब महाप्रभु तो आसपास देख रहे क्या उठा के मारो उसको, गोविंद को। फिर लेके आया तेल। अब ये देख के अब बिल्कुल गोविंद वहीं पे खड़े हैं साइड पे। बोले महाप्रभु सॉरी बट मुझे मसाज करने तो आप। महाप्रभु बोले ये चंदन का तेल है, ये जगन्नाथ जी को जाके लगाओ ना। तो गोविंद को फिर लगा है बात तो सही कह रहे हैं ना, सेंटेड तेल है तो जगन्नाथ जी को लगना चाहिए। अगले दिन जगन्नाथ जब सुबह आते हैं फिर पूछते हैं तेल लगाया? तो गोविंद बोले वो महाप्रभु ने बोला तेल जगन्नाथ को, वो तेल जगन्नाथ जी को लगाना है। अब मन ही मन सोचे जगदानंद पंडित, बोला तेल गया, अब तेल लेने, अभी मैं देखता हूं। अब उनको लगा कि मजाक कर रहा है गोविंद मेरे साथ। सीधा गए वहां पर गंभीरा, महाप्रभु वहां पर बैठे हैं और बड़ी जोर से दरवाजा खड़खड़ाते हैं, वहां पे घुस जाते हैं अंदर। बोलते महाप्रभु वो तेल लगाओगे कि नहीं आप? महाप्रभु बोलते अरे मैंने बताया था गोविंद को,
ना वो तेल जगन्नाथ जी को लगाइए ना। जगन्नाथ जी इष्ट हैं हम सबके, उनकी हम आराधना करते हैं, उन्हीं के लिए ये सब षोडश उपचार होते हैं, आसन वासन भूषण पादुका छत्र, ये सब उन्हीं के लिए होता है, धूप दीप नैवेद्य ये सब उन्हीं के लिए होता है, उन्हीं को जाके लगाइए आप। अब जगदानंद पंडित पीछे मुड़ के देखे नहीं, कुछ नहीं बोले, दरवाजा मार के चले गए, अपने रूम में चले गए। वहां पे चिटकनी ऊपर लगाई, बिस्तर पे लेट गए, बिल्कुल अब मौन व्रत, अब अलग ही भाव में आ गए हैं। एक दिन बीत गया ना, कोई आवाज नहीं आ रही अंदर से, कोई खाने के लिए कुछ नहीं, बाहर के लिए कुछ नहीं, कोई शौच क्रिया भी कुछ नहीं, अंदर बंद कर लिया अपने आप को। 2 दिन बीत गए, अब 3 दिन बीत चुके हैं। अब आसपास जो जगदानंद पंडित के जो और अनुयायी थे वो बड़े घबरा गए, हो क्या गया जगदानंद पंडित को ना, बाहर निकल नहीं रहे, इनको भूख नहीं लग रही क्या, ये कैसा इनको ये क्रोध आ गया है। और ये बात पहुंची अब चैतन्य महाप्रभु के पास। जैसे ही महाप्रभु ने सुना तुरंत दौड़े दौड़े आए, जगदानंद पंडित के जो घर के बाहर वहां पहुंचे, खड़काया और जोर से बोलते, ओए जगदानंद जल्दी से आ रहा हूं मैं, नहा के ना कुछ खाना तैयार कर दो, तुम बहुत भूख लग रही है मुझे। कोई आवाज नहीं अंदर से, बिल्कुल शांत। अब महाप्रभु के जो पैरों की जो आवाज थी वो जैसी खत्म हुई और इतने में जगदानंद उठे, चिटकनी खोली और देखा इधर महाप्रभु ने, चलो बाजार चलो। सीधा जाते हैं बाजार, वहां पे सामान समून खरीद के आ जाते हैं, इतना सारा सामान ले आते हैं, इतने सारे व्यंजन बनाने की उनकी इच्छा है। और आसपास जो उनके अनुयायी थे सब बड़े खुश हैं कि देखो ना, अब ये नया उत्साह आ गया, नया प्राण आ गया जगदानंद पंडित में। और सबको लगा दी कटिंग पटिंग करने में, सब लगे हुए वहाँ पे। इतनी सारी सब्जियां थी, इतनी सारी तरकारियां थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करे कहाँ से खत्म, सब लगे हुए हैं। मगर जगदानंद पंडित बोले कटिंग तुम करोगी, कुकिंग मैं करूंगा। तो खुद आके 15 चूल्हों पे जगदानंद पंडित कुकिंग कर रहे हैं वहाँ पर। तो सुबह से लेकर अब शाम हो गई है, महाप्रभु आए नहीं है, मगर इनको बहुत टाइम मिल रहा है। बोले अच्छा थोड़ा लेट हो गए, हम अच्छे से और प्रिपरेशंस कर लेंगे। तो 36 प्रकार के व्यंजन बनाए जगदानंद पंडित ने, और इतने में वहां से महाप्रभु आए। अब जो चेहरे पे खुशी थी ना, सब अंदर दबोच ली उन्होंने। बोले आगे आगे तो बैठ जाओ। तो बैठ गए वहां पे महाप्रभु, और बड़ा सा केले का पत्ता दिया वहां पे रखा, और फिर छोटे छोटे और बड़े सारे दोने रखे और बिठाया महाप्रभु को। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जब बैठ गए हैं तो बोलते हैं जगदानंद तुम भी आओ ना, आके प्रसाद पाओ। तो जगदानंद को जवाब ही नहीं दे रहे, बिल्कुल चुप बैठे हैं, देख ही नहीं रहे उनकी तरफ। बोले जगदानंद प्लीज आके बैठ जाओ ना, मुझे पता है तुम 3 दिन से भूखे हो। बोले आप खाओ बस। बोले जगदानंद प्लीज खा लो ना। बोले बोला ना आप खाओ, बिल्कुल चुप। महाप्रभु चुप, बोले कुछ गड़बड़ नहीं करना। 3 दिन पहले बड़ा ना अलग सा माहौल दिखाया इसने, अब शांत हो जाओ। तो महाप्रभु खाई जा रहे हैं यहाँ पे। तो जगदानंद पंडित क्या करते थे, वो आधा 2 कटोरा खाली होता नहीं था, भर देते थे। शिष्टाचार है खिलाने का ना, कि सामने वाले को बोलने का मौका देना चाहिए, कि वो पहले बोले अरे भैया बहुत अच्छा बनाया आपने, फिर आपको समझ आएगी अरे इसको और भी तो देना था, फिर आप दो उसको और। नहीं, वो महाप्रभु खाए, थोड़ा सा खाते ही थे, उसके पहले कटोरा भर देते थे। अब खिलाते गए। अब पूरे सिर के ऊपर खड़े हुए जगदानंद पंडित। मतलब कुछ ऐसे आइटम भी होंगे जो महाप्रभु को पसंद नहीं होंगे, अब वो भी खाने पड़ रहे हैं। बोले ऊपर खड़ा है, पता नहीं क्या कर देगा। तो खाई जा रहे हैं। अब पेट भर चुका है, मगर जगदानंद पंडित सिर के ऊपर खड़े। बोले उठूं कैसे, जाऊं कैसे, ये जाने कैसे देगा। और अगर मैंने बोल दिया कि मैंने और नहीं खाना है, तो सुबह से बना रहा है बेचारा, क्या बोलेगा मुझे। तो बैठे रहे, खाते रहे। मतलब जितना खा सकते थे ना, उसका 10 गुना खा चुके हैं महाप्रभु, मगर अभी भी उठ नहीं पा रहे। अब जगदानंद पंडित को लगा कि भैया ठीक है, अब बहुत ज़्यादा खिला दिए, तो जल्दी से गए। तो वहाँ पे वो पाचन वाली गोलियाँ होती है ना, चूरन वाली, वो लेके आ गए। बोले महाप्रभु ये खाओ आप। अब महाप्रभु ने वो भी खाया। उसके लिए भी जगह नहीं थी, एक गोली डालने की भी जगह नहीं थी, मगर क्योंकि जगदानंद पंडित ला रहे हैं तो खाना पड़ा, तो गोली भी खाई। अब महाप्रभु बोलते जगदानंद अब तो आ जाओ ना, अब तो तुम खा लो। बोले आपने खा लिया ना। बोले अब जाके रेस्ट करो, आप ज़्यादा बोलो मत, आप निकलो यहाँ से। बोले जगदानंद तुम भूखे हो ना, तुम भी खा लो। बोले मैं खा लूँगा ना। फिर मुकुंद को बोलते, बोले ये तो सुनेगा नहीं। मुकुंद तुम ऐसे करो, तुम यहाँ पे रुक जाओ, है ना, जब तक ये जगदानंद पंडित खा लेना ना, तब तुम यहीं पे रुको, इनका खिला के तुम मुझे लाना। तो महाप्रभु चलने लगे, पीछे अब नजरे ना आंखें दिखा रहे जगदानंद पंडित मुकुंद को। बोले निकल ले भाई तू यहाँ से, तू जाके मसाज कर,
वो तो मसाज करी ना, अब तू जाके मसाज ही कर तू। बोले महाप्रभु ने बोला, बोले जो काम है ना वो अब तेरा, तू वो करे वहाँ पे जाके, तू वहाँ के जाके उनको रेस्ट करा, मसाज कर, निकल यहाँ से। तो आंखें दिखा के उनको निकाल दिया। अब महाप्रभु पहुंचे तो इतने में मुकुंद भी पहुंच गए वहाँ पर। बोले मुकुंद तुम इतनी जल्दी आगे, खा लिया क्या जगदानंद? बोले वो खा तो नहीं रहा था। बोले निकलो यहाँ से। उनको फिर वापस दौड़ाया वहाँ पर। अब ये बेचारे क्या करें ना, कई बार होता है ना, नया भक्त आता है मंदिर में, तो एक तरफ तो टेंपल की अथॉरिटी है, एक तरफ सीनियर कोई अथॉरिटी है, सीनियर कोई डिवोटी है, तो दोनों के बीच में फंस जाता है। वो कुछ और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये कुछ और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये बेचारा बीच में फंसा, किसकी मानूं मैं। तो मुकुंद की भी वही हालत होगी। इधर महाप्रभु बोल रहे बोले जाके खिलाओ इसको, और मुकुंद वहाँ पे आंखें दिखा रहा है, बोले तू मुझे बताएगा, निकल यहाँ से। तो बेचारा बीच में फंसा हुआ है। फिर दोबारा जाते हैं वहाँ पे, जैसे तैसे मनाते हैं जगदानंद पंडित को। तो जगदानंद पंडित बोलते हैं, बोले देखो रमाई पंडित भी हैं ना, इन्होंने भी मेरे को सहयोग किया है, एक दो और भक्त भी हैं, इनको खिलाऊंगा पहले फिर खिलाऊंगा। तो फिर उनको खिलाते हैं। फिर जैसे तैसे करके अब जगदानंद पंडित को वो खिलाते हैं, बिठाते हैं, और फिर मुकुंद ये खबर आके महाप्रभु को देते हैं। तो महाप्रभु बड़े शांत हैं। तो महाप्रभु सोचे, बोले तुम जगदानंद, तुम्हें लेके जाऊं, है ना, कि तुम मुझे संभालोगे या मैं तुम्हें संभालूंगा ना। यात्रा में असिस्टेंट साथ होगा तो असिस्टेंट का काम होता है ना, जो मालिक को संभाल ले, मगर मुझे समझ नहीं आएगी कि मैं तुम्हें संभालता रहूंगा क्या। तुम तो हर बार में 3 दिन रुड़ जाओगे, फिर मैं तुम्हें मनाता रहूंगा, तो प्रचार कैसे होगा, मैं आगे भ्रमण में कैसे जाऊंगा। तो ये दूसरा कैंडिडेट भी खारिज हो गया। तो जगदानंद पंडित तो महाप्रभु को कोई कष्ट देख ही नहीं सकते थे। एक बार जब देखा कि महाप्रभु ये भूमि शयन कर रहे हैं, नीचे पत्थरों में लेटे हुए हैं, तो ऐसे लग रहा था कि वो खुद ना कांटों की शैया पे लेटे हुए हैं। वो चुप रही थी, वो सारे पत्थर कंकर जगदानंद पंडित को, लेटे महाप्रभु हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक ही तो चित्त है ना, चित्त ते करिया है क्या ना, तो अपना सारा चिंतन सब भगवान में मिला दिया है आरजू यही, बस तू ही तू रहे, ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। यही इच्छा थी जगदानंद पंडित की। बोले मेरे अपने आप मेरा कोई अस्तित्व तो है ही नहीं, मैं मिल जाऊं बस आप में, कि आपका जो कष्ट है वो मुझे मिल जाए और मेरा जो सौभाग्य है वो आपको मिल जाए, तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो देखा कि महाप्रभु ना यहाँ पे लेटे हुए हैं, तो क्या किए, रेशमी तकिया लेके आ गए महाप्रभु के पास और आके बोलते हैं, ले लो स्वामी जी आपके लिए। अब ये बेचारे मना भी नहीं कर पा रहे। बोले पिछली बार मना किया था, 3 दिन के लिए चला गया था रूठ के, अब क्या करेगा ये। तो हाँ, अभी एक्चुअली पिछले वाला लीला पूरी नहीं हुई। तो जब ये खा लिया था, हाँ मैं वो बताना भूल गया था। तो जगदानंद पंडित ने क्या किया था, जब उनको पता लगा कि महाप्रभु तेल नहीं लगा रहे हैं, तो गए थे वहाँ पे, तो तेल का पूरा घड़ा था, उठा के उसको फेंक भी दिया था, तोड़ दिया था बीच में। तो उसके बाद चले गए थे अपने रूम में। तो अब यहाँ जब देखा कि ये नीचे सो रहे हैं, तो जाके तकिया जाके देते हैं महाप्रभु को, तो महाप्रभु स्वीकार नहीं कर रहे हैं उसको। तो इतने में स्वरूप दामोदर उन्होंने देखा कि ये बहुत इच्छा है जगदानंद पंडित की कि इनको कुछ आराम मिले। तो क्या किए, वहाँ पे केले के बड़े सारे पत्ते लिए, उसको एक एक करके ना उसके अंदर से फाइबर्स निकाले। फिर महाप्रभु एक पुराना कपड़ा लिया, उसको लेके एक तकिया बनाया, और फिर सबसे रिक्वेस्ट करे कि महाप्रभु कम से कम ये तो स्वीकार कर लीजिए, ये ना ये बिल्कुल ट्रेडिशनल है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको स्वीकार कर लीजिए आप। फिर जाके महाप्रभु ने वो स्वीकार किया। तो ऐसे जगदानंद पंडित को ना महाप्रभु थोड़ा हिचक रहे हैं सांस ले जाने को। बोले मैं अपनी वो सेवा ही नहीं कर पाऊंगा इसके साथ, इसका इतना प्रेम मधुरमयी संबंध है मेरे साथ ना, मुझे छोड़ता नहीं है। फिर इतने में मुकुंद आते हैं आगे। बोले ठीक है जी, 2 तो अपने आप ही कैंसिल हो गए, तीसरा मैं, मुझे ले जाओ फिर। अब ये मुकुंद ये तो इतना प्रेम करते थे महाप्रभु से कि महाप्रभु के हर एक जो छोटा कष्ट होता था ना, उसको बोल भी नहीं पाते थे और अंदर अंदर किलसते रहते थे। तो क्या करते थे, महाप्रभु को थोड़ा सा भी कुछ कंकर लग गया, कुछ हो गया, और जब उनको देखते थे नीचे सो रहे हैं, इतना तपस्या कर रहे हैं, खा पी नहीं रहे हैं, तो रोने लग जाते थे। अब रोना थोड़ी कोई कंट्रोल कर पाता है, कितना कंट्रोल कर पाएगा, और रोना जब भर जाता है तो फिर वो ब्लास्ट होता है एक दिन। तो ऐसे ही मुकुंद का ब्लास्ट होता था, तो खूब जोर जोर के रोते थे। अब मुकुंद को देखकर महाप्रभु भी रोते थे। बोले कि महाप्रभु डबल रोते थे। बोले मेरा भक्त रो रहा है और मैं कैसे चुप रहूं, अहम भक्त पराधीन हूं ना, मैं तो बना हुआ हूं इनके प्रेम से, तो अगर ये रोएगा तो मुझे तो और ज़्यादा दुख होगा, और ज़्यादा कष्ट होगा। बोले इसको भी मैं साथ कैसे लेके जाऊं। तो उसका
कैंडिडेचर भी कैंसिल हो गया। तब फिर आते हैं महाप्रभु, बोलते हैं कि भैया अब मुझे तो अकेला ही जाना पड़ेगा। तो ये जो मुकुंद है बहुत विनम्र है, बहुत हम्बल है, बड़े शांत है, कुछ बोलते नहीं है, मगर जब कोई व्यक्ति इतना शांत रहता है, उसके हृदय से आंसू टपकते हैं, तो फिर सामने वाला भी इमोशनल हो जाता है। बोले तेरे साथ तो अपनी बनेगी नहीं, मुझे तुझे संभालना पड़ेगा। अब फिर चौथा जो व्यक्ति था ना, दामोदर, वो सीना चौड़ा करके आ गया। बोले यहाँ तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, एक व्यक्ति को लेके जाना, 3 खारिज हो गए, चौथा मैं बचा, तो चले जाते हैं। अभी दामोदर जी के हाथ में ना हमेशा हाथ में डंडा रहता था, ये डंडे वाले थे, ब्रह्मचारी थे। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं, मगर ये चैतन्य महाप्रभु सन्यास आश्रम का पालन तो करते हैं बड़ी दृढ़ता से, मगर ये जो दामोदर हैं ये ब्रह्मचारी आश्रम का पालन पता नहीं कितने गुना करते हैं, बहुत दृढ़ता से। तो हाथ में हमेशा डंडा रहता है। एक बार की बात है, चैतन्य महाप्रभु बैठ के गंभीरा में भजन करते रहते, तो वहाँ एक आसपास एक छोटा बच्चा रहता था, छोटा सा 3-4 साल का बच्चा है। वो ऐसे ही ना रेंगते रेंगते वहाँ पे महाप्रभु के पास पहुँच जाता था और वहाँ आके बैठ जाता था महाप्रभु के पास। सुबह से लेके दोपहर हो जाती थी, दोपहर से लेके शाम हो जाती थी, महाप्रभु को छोड़ता नहीं था। महाप्रभु भजन कर रहे हैं, वो अपने बैठा रहता था ना, वहीं पे बस थोड़ा लुढ़क जाएगा, थोड़ा गिर जाएगा, कोई आगे उसको पानी पिला देगा, कोई खेलना नहीं किसी के साथ ना, कहीं जाना नहीं उसको, कोई भूख प्यास नहीं, ना ही माँ की याद आती है। छोटा बच्चा बार बार माँ को पुकारता है, मगर इसको कुछ लेना देना नहीं दुनिया से, महाप्रभु के पास बैठा रहेगा। और महाप्रभु बीच बीच में इसको स्माइल दे देते थे, वो भी स्माइल दे देता था, तो ऐसे करके उसका जीवन चल रहा था। तो आसपास के सब लोग बड़े खुश थे, मगर एक भक्त था जिसका दिल बड़ा जलता रहता था, अंदर ही अंदर गुस्सा होता रहता था वो। अब गुस्सा जब भड़कता रहता ना, आप कुछ बोल नहीं पाते, तो एक दिन वो ज्वालामुखी की तरह फटता है वो। तो ऐसे ही हुआ, ये जो दामोदर हैं हाथ में डंडा लिए पहुंच गए। अब जैसे ही चैतन्य महाप्रभु की नजर थोड़ी सी उधर पड़ी ना, और देख रहे बच्चा यहाँ पे, और बच्चे को उठा के डंडा दिखाने लगे, बोले निकल तू यहाँ से, निकल तू यहाँ, बाहर चल, हर रोज बैठा रहता है, चिपका रहता है, निकल तू बाहर। उसको डंडा दिखा के मारने लगे, भगाने लगे। और महाप्रभु ने पीछे देख लिया, क्योंकि अब वो रोने लग गया। अब तक तो चुप रहता था, तब तक तो किसी को पता नहीं लगता कि घर में बच्चा भी है। अब वो जोर जोर से रो रहा है, चिल्ला रहा है। तो महाप्रभु देख ले, ये दामोदर पंडित, ये ब्रह्मचारी है ना, ये जो ब्राह्मण है देवता, ये छोटे से बच्चे पर प्रहार करने लग रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है भाई? क्या, अरे दामोदर क्या कर रहे हो तुम ना? वो बेचारा अबला सा बच्चा, उसको मार रहे हो। बोले मारूंगा तो क्या करूं, निकल तो यहां से। आप चुप रहोगे, कुछ बोलोगे नहीं, अब तक मैं चुप रहा था, अब सहूंगा नहीं। खूब महाप्रभु को चुप करा दिया, उसको निकालने लगे। शांत रहो, तो आपकी बात नहीं सुनूंगा मैं, बहुत सुन लिया, बहुत देख लिया मैंने। पहले बच्चों को बाहर भगाया। अब महाप्रभु बोलते, अरे ये कौन सा रूप दिखाया दामोदर तुमने, है ना? अब तक तो बड़े शांत रहते थे ना, बड़े ब्रह्मचारी आश्रम का पालन करते थे, ये क्या हो गया तुम्हें? बोले महाप्रभु आप देख नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। अरे ये जो बच्चा है ना, इसकी माँ जो है वो विधवा है, वो ब्राह्मण की पत्नी है, वो ब्राह्मण जी चले गए, वो अकेली रहती है, वो जवान है, वो सुंदर है, और उसका ये बच्चा है। और ये बच्चा दिन रात यहाँ पे पड़ा रहेगा तो दुनिया वाले क्या बोलेंगे, है ना? ये कुछ ना कुछ तो संबंध है ना उस स्त्री के साथ इनका, तो सब ना बहुत लांछन उठाएंगे। तो इसलिए आपके भले के लिए मैंने उसको निकाला है। तो महाप्रभु बोले दामोदर जी बात तो आपकी सही है, अब ऐसा करिए, बिस्तर अपना बिस्तर बोरिया बिस्तरा उठाइए और जाइए ना मायापुर जाइए, आप वहाँ पे जाके शशि माता की सेवा कीजिए। तो उनको ट्रांसपोर्ट करा दिया, डिपोर्ट करा दिया महाप्रभु ने। बोले भाव तो अच्छा है, मगर यहाँ प्रेम के भाव में ये चलेगा नहीं आपका ना, आपके नीति नियम यहाँ चलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा, कि जहाँ भगवान कृष्ण है, जो उनके वचन है वही नीति है। तो जो भगवान कर रहे हैं, बेशक वो दुनिया की नज़र में अनीति लगे, वो अधर्म लगे, मगर असली नीति तो वही है, दैट इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो इनको भी भेज दिया। बोले एक तो वो व्यक्ति था ना जो डंडा तोड़ता था, और एक तुम हो कि जो हमेशा डंडा साथ रखते हो, दोनों में से किसी को नहीं लेके जाने वाला मैं। तो चारों को मना किए। अब बोले सब बोले कि बोले किसी को तो लेके जाना पड़ेगा आपको साथ। बोले ठीक है ना, तो हम ही ढूंढ के लाते हैं। तो फिर एक व्यक्ति था काला कृष्ण दास ना, उसको ढूंढ के पकड़ा। बोले महाप्रभु नहीं, ये अच्छा भक्त है, इसको साथ ले जाइए आप। तो उसको लेके गए, उसके साथ भी अनहोनियां घट गई।
ना, वहाँ जाके एक स्त्री से आकर्षित हो गया ना, फिर जाके वो जो बंजारे लोग होते थे उन्होंने उसको पकड़ लिया। तो महाप्रभु उसी के चक्कर में फंसे रहे, बोले ये मेरा असिस्टेंट है, मैं इसका असिस्टेंट हूँ, है ना, कि मेरे को इसकी सेवा करनी है, इसके लिए मैं साथ लाया हूँ इसको। तो अगली बार जब महाप्रभु चले थे ना, तब इन चारों लोगों ने बोला था कि बोले महाप्रभु आप हमें साथ ले जाओ। जब महाप्रभु की इच्छा हुई थी वृंदावन जाने की, बोले कुछ भी बोल लो ना, ज्वालामुखी फट जाए, है ना, ये जो पहाड़ है ये चलने लग जाए, मगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे ना। बहुत देख लिया, पुराना पूरा एक्सपीरियंस है मुझे। तो फिर महाप्रभु ने जाके अपनी कंडीशन रखी थी, बोले ऐसा असिस्टेंट मुझे दो ना जिसके पास ये कंडीशन हो, है ना, जो स्निग्ध हो ना, जो हम्बल हो, जो पोलाइट हो, जो शास्त्रों में कठोर हो। तो ऐसी 5 कंडीशन महाप्रभु ने रखी, वही दूंगा। तो तब जाके बलभद्र भट्टाचार्य को फिर उन्होंने चुना था। मगर अभी ये सब लोग को रिजेक्ट कर दिया महाप्रभु ने, उन्होंने फिर काला कृष्ण दास को चुना। अब महाप्रभु ने सबसे अनुमति ली, फिर सार्वभौम भट्टाचार्य के पास भी जाते। तो पहले निजी सर्कल वालों के पास गए, अब उसके बाद थोड़े से बाहर सर्कल वालों के पास, उनसे भी अनुमति लेनी है, जो बूढ़े हैं ना, जो वृद्ध हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने जैसे ही सुना कि महाप्रभु ना आप हमें छोड़ के आप दक्षिण भारत जाना चाहते हैं, तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले अरे मेरे तो दिन ही कितने हुए हैं, एक माँ बच्चे को जन्म दे और जन्म दे के छोड़ दे, नहीं तो अनहोनी है, ये तो अन्याय है। अरे 10 दिन तो हुआ है, आपने मुझे असली जन्म दिया है। ब्राह्मण तो मैं पहले कहलाता था, मगर असली ब्राह्मण तो अब कहलाया हूं जब आपने मुझे न इस वैष्णव संप्रदाय में जोड़ा है, इसमें दीक्षा दी है, तब जाके मेरा जन्म हुआ है, तब जाके मैं द्विजन्मा कहलाया हूं। तो अभी आप मुझे छोड़ देंगे, है ना? अभी तो मैं तो और दुग्धपान करना चाहता हूँ, इस अमृत का दुग्धपान करना चाहता हूँ ना, आपके इस सुंदर कंठ से, आपके वचनों से अपने आप को मैं अभिभूत करना चाहता हूँ। ऐसे कैसे चले जाएंगे आप? अब ये सार्वभौम भट्टाचार्य जो महाप्रभु के डबल एज के हैं ना, वृद्ध हैं, अब ये फूट फूट कर रोने लगे सबके सामने, पूरी सभा में। सोचिए हेड प्रीस्ट हैं वो, ऐसे वेदांती जिनको सब पूजा किया करते थे, जिनसे सब है ना ज्ञान प्राप्त किया करते थे, वो यहाँ पे महाप्रभु के सामने बच्चे की तरह रो रहे। तो महाप्रभु शांत कराते हैं उनको, बोलो देखो जाना तो है, आप आज्ञा दीजिए, खुशी खुशी मुझे भेजिए ना, आपको तो यहाँ जगन्नाथ जी का ना सब मंदिर संभालना है ना, आपके बिना कुछ नहीं चलेगा। तो जैसे तैसे करके महाप्रभु शांत किए उनको, और फिर अंत में जाते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास, जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, उनसे अनुमति मांगते हैं, है ना, कि अब आपका धाम छोड़ के मैं जा रहा हूँ ना, अब मुझे बाकी सब धामों में आपके प्रति कृष्ण भावना को जागृत करना है वहाँ के लोगों में, तो आप मुझे अनुमति दीजिए। तो जगन्नाथ जी से अनुमति लेके अब सुबह सुबह जब सब लोग सो रहे थे तब महाप्रभु निकल लिए। मगर सब जानते हैं कि ये सोते हुए निकलते हैं, तो कुछ लोग जागे रहे, तो ये लोग पीछे पीछे चले महाप्रभु के। अब महाप्रभु चल रहे हैं तो 20 किलोमीटर तक सी ऑफ करने चले गए। महाप्रभु ने बोला था मेरे पीछे कोई नहीं आएगा, मगर छोड़ा नहीं जा रहा। अब जैसे जाते ना कोई गुरुदेव को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक, अब एयरपोर्ट से अंदर घुस के टर्मिनल तक बोले आपको हम चेक इन करा के भेजेंगे अंदर तक, वहीं तक, तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है भैया, वहीं पे रहो, बाहर तक रहो ना, सिक्योरिटी तक रहो, दैट इज़ ओके। अभी तो चली जा रहे हैं, 20 किलोमीटर चली जा रहे हैं, कोई छोड़ने को तैयार नहीं है महाप्रभु को। छोड़े कैसे ना, इनको तो हृदय में बिठाया हुआ है। यही हाल हो गया था ना, सबको उसी का स्मरण हुआ है जब श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए जा रहे हैं, तो वन की ओर गमन कर रहे हैं, पीछे पीछे सारे अयोध्यावासी चल रहे हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते हैं अरे जाओ, मैंने तुम्हें बोला ना अयोध्या जाओ। तो सब बोलते हैं रामचंद्र जी अयोध्या ही तो जा रहे हैं हम। बोले अयोध्या इधर नहीं है, अयोध्या इधर है। बोले अयोध्या ही जा रहे हैं, अयोध्या इधर है। बोले नहीं हम अयोध्या जाओ, उधर जाओ। बोले नहीं अयोध्या इधर है। अयोध्या क्या है? भगवान जहाँ पे आप रहते हैं वही तो अयोध्या है। आप पहले इस अयोध्या में रहते थे, अब आपने इस अयोध्या को छोड़ के अब यहाँ पे जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं। अब वो वन नहीं रहा, अब वो अयोध्या बन रही है, हम तो अयोध्या ही तो जा रहे हैं, तो हमें जाने दीजिए, हमें अयोध्या जाने दीजिए। तो ऐसे ही अब ये जो भक्त हैं महाप्रभु को छोड़ने नहीं वाले हैं। अब महाप्रभु ना जैसे ही छुड़ा के भागने लगते हैं, तो इतने में सार्वभौम भट्टाचार्य वहाँ पे मूर्छित होकर गिर जाते हैं। तो महाप्रभु बोले सही टाइम है भागने का ना, ये दोबारा उठ गया ना, ये तो नहीं जाने देगा, ये तो खूब रोएगा। तो तब जाके महाप्रभु निकल लिए। तो ये महाप्रभु का स्वभाव है ना, कि एक तरफ तो इतने कोमल है महाप्रभु, है ना, और दूसरी तरफ बड़े कठोर भी हो जाते हैं जब जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करना है। वज्रपि कठोरम कुसुमादपि कोमलम। तो ये भगवान का हृदय है
कि वैसे तो बहुत कोमल भी हैं भगवान, ना उनसे कोमल कोई है नहीं, उनसे कोई सॉफ्ट कोई है नहीं, मगर जब कठोरता की बात आती है, जब नियम का, नीति का, धर्म का पालन करने की बात आती है तो बहुत कठोर भी हो जाते हैं। तो वहाँ से अब महाप्रभु चल दी हैं और पीछे यहाँ पर सब विलाप कर रहे हैं, सब रो रहे हैं। अब महाप्रभु वहाँ जाके पहुँचते हैं अलारनाथ। तो अलारनाथ में वहाँ पे अलारनाथ जी का दर्शन करते हैं और वहाँ पे जो पुजारी है वो विग्रह की सेवा कर रहा है, विग्रह की आराधना कर रहा है, उनको धूप दीप नैवेद्य दिखा रहा है। मगर जैसे ही देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए तो महाप्रभु से इतना मोहित हो जाते हैं वो। तो आगे चल के फिर महाप्रभु कूर्म क्षेत्र में पहुंचते हैं और तब तक तो महाप्रभु इतना प्रचार कर चुके थे और महाप्रभु का वो हरि नाम सुन सुन के लोग इतने उनसे आकर्षित हो चुके थे, सब पीछे पीछे चलने लगे थे। तो छोड़ ही नहीं पा रहे थे वो लोग। आज तक कभी देखा नहीं है महाप्रभु को, आज तक कभी हरिनाम सुना नहीं है, मगर ये दिव्य, ये जो वाणी महाप्रभु के हृदय से जो निकली है, जब उनके कर्णों में पहुंचती है, उनके कर्णों से उनके हृदय में पहुंचती है, तो वो रोमांचित हो जाते हैं। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ना बंसी वादन करते थे ना, तो लोग जैसे भी जिस स्थिति में भी होते थे सबको छोड़ छाड़ के वो कृष्ण की ओर दौड़ते थे। तो ऐसे ये महाप्रभु अलार्म बजाते हैं ना, हरे कृष्ण महामंत्र का अलार्म बजाते हैं, ऐसा वादन करते हैं, वो ऐसा सिंह वादन करते हैं कि सबके हृदयों में ना जो अनर्थ है ना वो छुप जाते हैं और उनके हृदय का जो उद्गार है वो जागृत हो जाता है और महाप्रभु से मिलना चाहते हैं सब। तो दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं महाप्रभु के पीछे। अब कूर्म क्षेत्र में पहुंचे तो वहाँ पे कूर्म विग्रह का दर्शन किया और वहाँ का जो पुजारी है वो भी आरती दिखा रहा है। मगर अब आरती तो यहाँ पे दिखा रहा है, चैतन्य महाप्रभु को दर्शन हो रहा है, महाप्रभु का दर्शन देखते देखते अब वो पूरा ही घूम जाता है और यहाँ पे आरती दिखाने लग जाता है। सब देख रहे बोले क्या कर रहा है पुजारी को, क्या हो गया ना, इसने करा था भक्ति शास्त्री करा था, क्या किया इसने, क्या ना भूल चुका है सब कुछ, ही क्या कर रहा है। तो सबको बोलता है अरे भैया कहाँ देख रहे हो तुम ना, असली विग्रह तो ये है, तो बिल्कुल चलायमान विग्रह है ना, यही कृष्ण है, यही गौर है, यही जगन्नाथ है, कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, स्वयं भगवान आके मेरे सामने प्रकट हो गए हैं। तो इस प्रकार उस कुर्म ब्राह्मण ने भी पूरे जगत को बताया कि ये साक्षात भगवान ही है, तब उनकी आराधना कर रहे हैं। तो फिर आगे चल के महाप्रभु चलते जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं ना महाप्रभु वहां प्रचार कर रहे हैं, लोगों को भक्त बना रहे हैं। तो लोग उनके पीछे पीछे जाते थे। महाप्रभु क्या करते थे, बीच में रुक भी जाते थे और रुक के पीछे देखते थे एक बार कितने लोग हैं। फिर आसपास कोई भी व्यक्ति मिलता था ना, महाप्रभु उसको गले लगा लेते थे, उसका आलिंगन करते थे। आलिंगन तो क्या ही होता था, ऐसे होता था 440 वोल्ट पूरा हिल जाता था वो पूरा। अब महाप्रभु का आलिंगन हो गया तो पूरा करंट दौड़ने लग जाता था उसके हृदय में। अब यहाँ पे वो दौड़ ना खूब जंप करने ले जाता है, डांस करने ले जाता है। अब व्यक्ति डांस करते करते क्या करता है, दूसरों को डांस कराता है ना, दूसरों को उत्साह भरता है। तो ये डांस कर रहा है तो घर में आता है तो घर में ही डांस करते करते आ रहे हैं। बोले ये क्या हो गया इनको, इतना नृत्य कर रहे हैं। तो पत्नी ने छुआ उनको पकड़ते पड़ते, तो पत्नी को लग गया वो करंट ना, पत्नी भी वहाँ पे जोर जोर के डांस करने लग रही है। तो दोनों मिलकर डांस कर रहे हैं। तो बच्चा आके देखता है, बोले कौन सी 25वीं एनिवर्सरी है इनकी, दोनों मिलकर डांस कर रहे हैं। बोले क्या हो गया पापा मम्मी को यहाँ पे। तो बड़े मुश्किल से उनको पकड़ना चाहता है, बच्चा पकड़ता है तो वो भी उठ के ना उसको भी करंट लग जाता है, वो भी डांस कर रहे हैं। तो जोर जोर से डांस कर रहे हैं तीनों मिलकर। तो पड़ोसी आ जाते हैं, आके देखते बोले हो क्या रहे घर में। तो पड़ोसी उनको पकड़ के बाहर खींचना चाहते हैं तो वो भी सब करंट लग जाता है। सबको लग रहा है बोले कौन सा ये ब्रह्मभूत आ गया, ब्रह्म राक्षस आ गया, कौन सा भूत चढ़ गया इनको। तो धीरे धीरे 2-3 परिवार और आ जाते हैं। और फिर जब देख रहे हैं कि सब लोग वहीं पे पकड़ के डांस कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति आके बोलता है, बोले यहाँ पे करंट लगा है इन सबको, इनको छुओ मत। अब उनको क्या पता, छूना थोड़ी है, दूर से देखना भी करंट है यहाँ तो ना, किसी ने हरि नाम सुन लिया वो भी करंट है यहाँ पे। तो वहाँ दूर से देख ही रहे हैं उनको, तो अलग ही भाव चढ़ रहा है वहाँ पे। तो देखते ही वहाँ पे वो भी सब उसमें ना रंग में रंगे हुए हैं, सब जोर जोर से नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो एक पूरा गांव है वो पूरा एक साथ आके वहाँ पे डांस कर रहे हैं। तो दूसरे गांव वाले हैं वो दूर से ही देख रहे हैं, दूर से वहीं पे डांस कर रहे हैं। तो गांव के गांव एकदम पूरे होलसेल में महाप्रभु ने भक्त बना दिए वहाँ पर। तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ कृष्ण भावनामृत का जो समुद्र है ना उसको लेके जा रहे हैं और सबको ओतप्रोत करा रहे हैं उस सागर में, उस कृष्ण अमृत के सागर में, और सबको अमृत का आस्वादन कराते हुए महाप्रभु उनके हृदयों में हरि नाम को स्थापित कर रहे हैं। तो ये महाप्रभु की यात्रा है ना, जो बड़े संक्षेप में हमने थोड़ा आपको बताने का प्रयास किया। बहुत सारी त्रुटियां भी होंगी तो उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। तो चैतन्य महाप्रभु सबसे परम करुणामयी भगवान है,
जितने भी भगवान के ब्रह्म स्वरूप हैं उसमें सबसे औदार्यशाली यही एक स्वरूप है ना। परम करुणा पाहु दुई जन निताई गौर चंद्र सर्व अवतार सार शिरोमणि। सारे अवतारों के जो शिरोमणि है, जो चूड़ामणि है, वो है चैतन्य महाप्रभु। केवल कृपा से बने हैं, औदार्य से बने हैं। हम सबको वो अपने धाम ले जाने आए हैं, हम सबको कृष्ण प्रेम में पागल मदोन्मत्त करने आए हैं। तो अगर हम इस हरि नाम को स्वीकार करते हैं जो चैतन्य महाप्रभु की देन है, और हम भी ना बेशक कुछ ढोंग में ना कुछ दिखावे में भी ना इस प्रकार हरि नाम में कुछ मदोन्मत्त होते हैं, हरि नाम में कोई भावों में बहते हैं, तो ये हमारे जीवन की सफलता है। श्री गौरंग महाप्रभु की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।